बदला एक ऐसी आग है जो जब भड़कती है तो सही और गलत के बीच की हर लकीर को जलाकर राख कर देती है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक ऐसी कहानी जहां मोहब्बत नफरत में बदल गई और उस नफरत को पूरा करने के लिए काले जादू का सहारा लिया गया। तो चलिए इस अंधेरी दास्तां की गहराइयों में उतरते हैं। और देखिए, ये कहानी हमें शुरू में ही एक चेतावनी देती है। बदला और बदले की भावना एक ऐसा माया जाल है जो बाहर से खूबसूरत दिखता है लेकिन अंदर सिर्फ और सिर्फ अंधेरा होता है। और ये सिर्फ एक सोच नहीं बल्कि एक भविष्यवाणी है कि ये अंधेरा रास्ता आखिर में सबको कहाँ ले जाता है। तो चलिए मिलते हैं कुसुम शर्मा और उसके जवान बेटे आरव से। दुनिया की नज़रों में कुसुम एक परफेक्ट मां थी जो अपने बेटे पर अपनी जान छिड़कती थी। लेकिन आरव ने सालों से एक बात नोटिस की थी, एक ऐसा राज जो उसे बेचैन किए हुए था। हर रात लगभग एक ही वक्त पर कुसुम चुपचाप घर से निकल जाती थी। कहाँ जाती थी, क्यों जाती थी, इन सवालों का कोई जवाब आरव के पास नहीं था। मतलब दिन की कुसुम और रात की कुसुम, ये दो बिल्कुल अलग अलग इंसान थे। दिन में वो शांत, सुलझी हुई और प्यार करने वाली माँ होती, पर जैसे ही रात होती वो एक बिल्कुल अलग इंसान बन जाती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती, एक ऐसा मकसद दिखाई देता जिसे आरव आज तक न तो समझ पाया था और न ही कभी पूछने की हिम्मत कर पाया। और इस शांत, थोड़ी अजीब सी जिंदगी में एक दिन एक नया मोड़ आता है। आरव अपनी कॉलेज की दोस्त नेहा सिन्हा को पहली बार घर लेकर आता है। नेहा का आना बस एक दोस्त का घर आना नहीं था, ये एक ऐसे तूफान की शुरुआत थी जो सब कुछ बहा ले जाने वाला था। तो कुसुम नेहा से मिलती तो बड़े प्यार से है, लेकिन उसकी बातों में सवालों की एक धार थी। तुम्हारा पूरा नाम? नेहा सिन्हा। पापा का नाम? विवेक सिन्हा। कहाँ से हो? चंद्रपुर से। और माँ? रिया सिन्हा। हर जवाब के साथ कुसुम की आंखों की वो अजीब चमक और भी गहरी होती जा रही थी। वो सिर्फ सवाल नहीं पूछ रही थी, वो अपने 20 साल पुराने जख्मों की पुष्टि कर रही थी। और बस उसी दिन से कुसुम का खौफनाक खेल शुरू हो जाता है। और उसका हथियार? वो भी क्या, घर की बनी मिठाइयाँ। मेहमान नवाजी की आड़ में वो जहर परोसने की तैयारी कर रही थी। लेकिन ये कोई मामूली मिठाइयाँ नहीं थीं, ये तो एक तरह का श्रापित प्रसाद था। कुसुम बड़े प्यार से नेहा को मिठाई खिलाती और हर बार उसकी माँ रिया के लिए भी पैक करके देती। बेचारी नेहा, उसे क्या पता था कि वो अपनी माँ के लिए प्यार नहीं बल्कि टुकड़ों में मौत लेकर जा रही है। और फिर कुछ ही महीनों में उन मिठाइयों का असर दिखने लगता है। रिया की सेहत बुरी तरह गिरने लगी। अजीब सी कमजोरी, खाना हजम ना होना, एक एक करके उसके शरीर के अंग जैसे जवाब दे रहे थे। डॉक्टर भी हैरान परेशान थे, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। रिया का शरीर एक ऐसे दुश्मन से लड़ रहा था जो दिखाई ही नहीं देता था। कुसुम का काला जादू अपना काम कर रहा था। अब आरव ये सब देख रहा था, अपनी माँ का अजीब बर्ताव, नेहा के घर का बिगड़ता हाल। तो एक रात परेशान होकर उसने हिम्मत करके अपनी माँ के कमरे की तलाशी ली, और जो उसे वहां मिला उसने आरव के पैरों तले से जमीन खिसका दी। नेहा लिखा हुआ पानी का एक गिलास, बालों का एक छोटा सा गुच्छा और रिया के नाम का एक रुमाल। ये काले जादू का सीधा सबूत था, और इस सबूत ने उसकी माँ की छवि को हमेशा के लिए तोड़ दिया था। लेकिन सवाल वही था, आखिर क्यों? कोई माँ ऐसा कैसे कर सकती है? और इस क्यों का जवाब वो आज में नहीं बल्कि 20 साल पुराने अतीत में दफन था। एक अधूरे प्यार, एक टूटे हुए वादे और कभी ना भरने वाले जख्म की कहानी में। तो बात है 20 साल पहले की। चंद्रपुर गांव में कुसुम और विवेक एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन विवेक बेहतर भविष्य के लिए शहर चला गया और बस वहीं का होकर रह गया। उसने शहर में कुसुम की ही पुरानी प्रतिद्वंद्वी रिया से शादी कर ली। किस्मत देखिए, कुसुम की भी शादी हुई, लेकिन ये साथ भी ज्यादा दिन का नहीं था। एक फैक्ट्री में आग लगने से उसके पति की मौत हो गई और वो बेटे आरव के साथ अकेली रह गई। और फिर एक दिन, सालों बाद, बाजार में उसकी नजर विवेक पर पड़ी। विवेक ने उसे देखा भी, लेकिन ऐसे जैसे वो उसे पहचानता ही ना हो। और बस विवेक की उस एक नजर ने कुसुम के अंदर दबी नफरत की आग को भड़का दिया। और जैसा कुसुम ने खुद आरव को बताया, उस एक पल में ही सब तय हो गया था।
उस दिन मैंने फैसला कर लिया, उसकी हर खुशी मैं छीन लूंगी, ठीक वैसे ही जैसे उसने मेरी छीनी थी। उसके टूटे दिल का दर्द अब बदले की आग बन चुका था। तो चलिए वापस आज में लौटते हैं। आरव अपनी माँ के सामने खड़ा है, हाथ में काले जादू के सबूत लेकर, और कुसुम, उसे कोई एहसास नहीं है। वो अपने पूरे खौफनाक प्लान का खुलासा कर देती है, एक ऐसा प्लान जिसके नतीजे अब किसी के रोके नहीं रुक सकते थे। कुसुम का प्लान सिर्फ बदला लेना नहीं था, वो एक पूरी तबाही की दास्तां थी। पहला कदम, रिया को उन श्रापित मिठाइयों से धीरे धीरे खत्म करना, एक ऐसी बीमारी देना जिसका कोई इलाज न हो। दूसरा, नेहा पर वशीकरण करना, ताकि वो आरव के प्यार में पूरी तरह से डूब जाए और इस घर से जुड़ जाए। तीसरा, रिया की बीमारी को ही आरव और नेहा के बीच दरार डालने के लिए इस्तेमाल करना। और आखिरी और सबसे भयानक कदम, विवेक के पूरे परिवार को एक एक करके खत्म कर देना। और फिर वही हुआ जिसका आरव को डर था। अगली सुबह नेहा का फोन आया। रोते हुए उसने बताया कि उसकी माँ रिया अब इस दुनिया में नहीं रही। कुसुम के प्लान का पहला हिस्सा पूरा हो चुका था। आरव अपनी माँ के पैरों में गिर गया, गिड़गिड़ाया, नेहा को छोड़ देने की भीख मांगी। लेकिन अब कुसुम की आंखों में सिर्फ नफरत थी, दया नहीं। वो माँ के गम में डूबी नेहा को घर बुलाती है, उसे अपने हाथों से आखिरी जहरीला खाना खिलाती है, और कुछ ही दिनों बाद नेहा भी इस दुनिया से चली गई। तो विवेक का परिवार बिखर चुका था, कुसुम का बदला पूरा हो गया था। लेकिन ये जीत जैसी थी ही नहीं। ये तो वो खामोशी थी जो मातम के बाद फसड़ जाती है। और अब वक्त था बदले की असली कीमत चुकाने का। आरव के लिए ये सब बर्दाश्त से बाहर था। जिस माँ को वो पूछता था, उसका ये रूप और नेहा की मौत का बोझ वो उठा नहीं पाया। इस भयानक अकेलेपन में उसने अपनी जान दे दी। कुसुम का बदला तो पूरा हो गया, लेकिन कीमत में उसका अपना बेटा ही चला गया। और यहीं इस कहानी का सबसे कड़वा सच सामने आता है। विवेक की दुनिया तो बर्बाद हुई, पर कुसुम की दुनिया, वो तो पूरी तरह से खत्म हो गई, नेस्त नाबूद हो गई। अपने दुश्मन को तबाह करने की जिद में उसने उस इकलौते इंसान को खो दिया जो उसकी अपनी दुनिया था। उसे शायद उस तांत्रिक की बात याद आ रही होगी, काला जादू बर्बादी की राह है, ये किसी को नहीं बख्शता। और ये सच भी हुआ। कुसुम अपना दिमागी संतुलन खो बैठी। वो पागल हो गई और हमेशा के लिए उन रूहों के लिए मिठाइयां बनाती रहीं जो अब कहीं नहीं थी। तो ये कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या बदला वाकई कभी पूरा होता है, या ये तबाही का सिर्फ एक ऐसा चक्र है जो शुरू तो किसी और को खत्म करने के लिए होता है, लेकिन आखिर में खुद को ही जलाकर राख कर देता है।